मैं हूं सकीना, दरवाजा खोलो। सोई तो नहीं थी? नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बातें कर लो, थोड़ा दिल बहल जाएगा। आए। आप परेशान क्यों हैं? आपके शौहर कहाँ हैं? उसी की वजह से तो परेशान हूँ। मुझे बताए बगैर, मुझसे मिले बगैर तबलीग पे चला गया कहीं। तो आप इसलिए नाराज है कि वो आपको बताए बगैर चले गए? तो और क्या, ऐसा करता है कोई? मैं जितनी भी कोशिश कर लूं अच्छी बीवी बनने की, तो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। आप गुस्से वाली लगती नहीं है। अब नहीं रही, पहले बहुत गुस्सा करती थी, सारा घर सर पे उठा लेती थी। और कौन कौन है आपके घर? मेरी अम्मा, मेरी सास माजदा ताई, मेरे ससुर कुदरतुल्लाह, मेरा शौहर ईसा और मेरा भाई मूसा, जो अब मेरा जेठ भी है। मगर क्या? ताया जान ने उसे घर से निकाल दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ। आपकी वजह से क्या? बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगी। अभी आपकी नींद का वक्त होगा। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर आप चाहें तो मुझसे अपने दिल की बात कर सकती हैं। मैं कभी इतनी जल्दी नहीं खुलती किसी के सामने। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है, तुम्हें देखते ही तुमसे दोस्ती करने को दिल चाहता है। मेरी सहेली बन जाओ, दोस्ती कर लो मुझसे। अलामा हजरत की नजर बहुत दूर तक देखती है। उनकी हर बात में कोई ना कोई रम्ज छुपी होती है। अगर उन्होंने इस लड़की पे तवज्जो दी है और इसे खास तौर पर मेरी निगरानी में दिया है, तो जरूर कोई ना कोई मसलहत छुपी होगी। उस लड़की ने कोई अपना अता पता बताया अलामा हजरत को? ना उन्होंने उससे कुछ पूछा और ना ही किसी और ने कुछ बताया। बहरहाल लड़की बहुत ही बाहया है और किसी अच्छे घराने की लगती है। इंसान के मुंह से निकले दो बोल ही काफी होते हैं उस शख्स के खानदान और उसकी तरबियत के बारे में बताने के लिए। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत तमीजदार और तहजीब वाली लड़की है। ख्याल करना उसे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अलामा साहब ने उसे मेरे पास अमानत के तौर पे छोड़ा है। ऐसा ना हो कि उनके सामने मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। आप बेफिक्र हैं पीर जी, वो हमारे घर में ऐसी रहेगी जैसे एक बेटी माँ के घर में रहती है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझे मूसा भाई ने कसम दी थी कि मैं ये बात घर में किसी को ना बताऊं। आज भी घर वाले यही समझते हैं कि उन्होंने अपनी जोरा के लिए उन लड़कों पे गोली चलाई। पुलिस वाले मेरे मूसा भाई को गिरफ्तार करके ले गए और ताया जान ने उम्र भर का उनके लिए इस घर में दाखिला बंद कर दिया। मेरी एक गलती की वजह से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसे मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी। उसने वक्त आने पर इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। लेकिन आपने अभी कहा कि आपके घर वालों को हकीकत पता चल गई थी, तो फिर उन्होंने मूसा को वापस क्यों नहीं आने दिया, माफ क्यों नहीं किया? ताया जान हरगिज मूसा भाई को तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक वो जोहरा का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल देते, उसका नाम लेना नहीं छोड़ देते। मगर उस लड़की ने मूसा को दिया ही क्या है आज तक?
सिवाय रुसवाई और बदनामी के। नामुमकिन। मूसा भाई सांस लेना भूल सकते हैं मगर जोहरा का नाम लेना नहीं। वो तो उनके अंदर बसती है। और फिर ऐसे ही तो नहीं कोई अपना घर बार, माँ बाप, इतना बड़ा रुतबा छोड़कर किसी का जोग ले ले। ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में? ये तो मैं नहीं जानती, कभी मिली भी नहीं उससे। मगर मूसा भाई की नजर अगर जमाने में एक लड़की पे जाके ठहरी है तो उसमें कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। मैं जानती हूँ मेरे मूसा भाई की नजर किसी आम पर नहीं रुकती। मगर आपके घर वाले वो तो उसे बदनाम और बाजारी लड़की समझते हैं, किसी नीच खानदान की वजह से। क्योंकि उन लोगों के पास वो नजर नहीं है जो मूसा भाई के पास है। अल्लाह जिनके दिलों में मोहब्बत डालता है उनमें बातिन में झांकने की नजर भी अता करता है। अगर अल्लाह ने मूसा भाई के दिल में मोहब्बत डाली है तो बातिन में झांकने की नजर भी अता की है, जिसके बगैर बाकी सब घर वाले अंधे। हर किसी की ऐसी नजर नहीं होती। आपको अपने मूसा भाई को समझाना चाहिए कि जो जमाना देखता है वही सच होता है, वरना लोग उसे अंधा कहते। फिर मूसा ने सारे जमाने से टक्कर क्यों ली? आप तो बहन है ना उसकी, को समझाना चाहिए था। मेरे मूसा भाई जमाने वमाने से नहीं डरते, बस जो एक बार दिल में समा गया सो समा गया। ताया जान के आगे डट के खड़े हो गए थे वो अपनी जोहरा के लिए। वो ताया जान जिनकी एक आवाज पे हम नंगे पैर दौड़ते हैं, जिनके आगे नजरें उठाना तो दूर, पढ़ के झपकाने की भी हिम्मत नहीं होती। मगर हमारे यहाँ जात पात, ऊंच नीच, बराबरी खानदान की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी करती मूसा भाई के आगे, वो उन दीवारों को पार ही नहीं कर पाए। तुम्हारे मूसा भाई के लिए दुआ करूंगी कि खुदा उस लड़की को उनके दिल से खुद ही निकाल दे, ताकि वो मजीद अजियत में ना रह सके। मैं कैसे समझाऊं? मुझे सारंगा उस्ताद के पास ले चलो, मैं उनके पैरों पे गिर के माफी मांग लूंगा। यार अपनी जिंदगी मुझे मत मारो, रहम करो भाई, भाई मुझ पर रहम करो। रहम की भीख तो की थी उस्ताद ने तुझ पर, उस लड़की का पता पूछकर। अब तू अपनी जान का दुश्मन खुद बना हुआ है तो हम क्या करें? मैं तो पार्क में गाड़ी में उसे बेहोश छोड़ के गया था। मैं 2 मिनट के लिए इधर गया, मुझे नहीं पता जोरा कहाँ चली गई। ये ऐसा मुझे लगता है नहीं सुनेगा। चल बेटा कलमा पढ़, तेरा ऊपर जाने का वक्त आ गया है। जैसे कल रात तेरे बीवी को पहुंचाया था, इसी तरह अभी तुम्हें पहुंचा दूंगा। सही तक मार दिया। बस उसे नहीं पता था कि जोरा कहाँ है। वो तो पार्क में लैला के पास पैसे लेने गई थी। ओह यार, ये तो गलती हो गई हमसे। चल खैर है, कुछ नहीं होता, तुम्हें भी ऊपर पहुंचा देता हूँ। याद कर रही होगी ना वो तुझे? अब मुझे मेरी बड़ी भी माँ की कसम, मुझे नहीं पता जोरा कहाँ है। मुझ पे रहम करो, मुझे मत मारो। कलमा भाई, भाई मुझे मत मारो भाई, पढ़ कलमा, मुझे मत मारो। ये क्या सारंगा उस्ताद, सचमुच मार दिया क्या? अबे नहीं बे, दुश्मन को एक ही दफा मार डाला तो समझो आजाद कर डाला। एक गोली भेजे में गई और रूह निकल गई। ये सजा भी कोई सजा है? मैं तो इसे दुश्मन पर रहम करना समझता हूँ। वाह वाह उस्ताद, दुश्मनी करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम तो पल पल मारते हो अपने दुश्मन को। जिस लम्हे उसकी कनपट्टी पे तमंचा रखा जाता है, उसी लम्हे उसकी रूह परवास कर जाती है। और हर लम्हे ये धड़कन अब मरे कि तब मरे उसे खुद मौत की भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। किस किस को मारोगे? हाँ, सबको मार दोगे? मार दो, सबको मार दो। अरे जा यार चांदपुरी, जा
जा आजाद कर दे उन्हें, छोड़ दे जा। क्या हो गया मूसा, क्यों आजाद कर दे, क्यों छोड़ दे, क्या हो गया तुझे? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, जाने दो। अरे यहाँ तो पूरा का पूरा जमाना दुश्मन है हमारा, किस किस के खून से अपना हाथ रंगेंगे हम। उस्ताद एक बात जान ली है मैंने, मेरी दुश्मनी ना मेरी तकदीर से है। ये सब तो तकदीर के मोहरे हैं जिन्हें तकदीर अपनी मर्जी से चलाती जा रही है, चलाती जा रही है। और ये जो मुकाबला चल रहा है ना मेरा और तकदीर का, ये एक तरफा है। तेरा यार हर रोज हार रहा है। फिक्र न कर शहजादे, तू अकेला नहीं है अपने मुकद्दर से लड़ने वाला, कुछ और भी पड़े हैं हम जैसे। जब तक तेरी जोरा मिल नहीं जाती हम सारे भी सर फोड़ते रहेंगे इन्हीं दीवारों से। मगर उन दोनों खबीज मियाँ बीवी का क्या करना है सारंगा उस्ताद? थानेदार को बुला के कोतवाली के हवाले कर दे, ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हो और गोली चलाने के लिए घोड़ा दबाने की आवाज भी बड़े बड़ों का पित्ता पानी कर देती है। एक बात तो तय है, इन दोनों को नहीं मालूम कि जोरा का है, वरना कब कब बक चुके होते। ऊपर वालों से कहकर ऐसा पर्चा कटवा कि 10-20 साल तक सरकार की चक्की पीसते रहे। सही बात है उस्ताद, इस चक्कर में तौकीर को भी लंबी सजा होगी दूसरे केस में, वो भी इस मामले में मुलव्विस है। अपने अंदर की जंग लड़ रहा है, लड़ने दो इसे, ये जंग हारने वालों में से नहीं है। सकीना, सकीना। जी पीर जी। सकीना कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि मेहमान से पूछकर मुझे बताए, अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो मैं बाजार से मंगवा दूं। जी मैंने सकीना बीबी को कमरे में जाते देखा है, अगर आप कहें तो मैं बुला लाऊं? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही मिल लेता हूँ, हाल अहवाल भी पूछ लूंगा, रहने दो। जी बेहतर। सकीना, सकीना, ये मेरी बात सुन लो। माशाअल्लाह। जी पीर जी, आपने मुझे बुलाया? वो जी मैंने सकीना बीबी को बता दिया था कि आप याद कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसे रहने दो, जरी बीबी नमाज अदा कर रही है, तुम यही रुको, और मेहमान को किसी भी चीज की जरूरत हो तो रहीम या सुल्तान से कह के बाजार से मंगवा देना, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जी पीर जी, बिल्कुल ठीक है। ये ले मैडम जी, आपकी अमानत, गिन लें, कहीं ऐसा ना बाद में आप कहें कि नामराद ने चाय सिगरेट के लिए पैसे निकाल लिए। चाहो तो मेरे सामने निकाल लो, चाहो तो सब रख लो, मैं रसीद साइन कर देती हूँ कि मैंने वसूल पाया। यही बात आपकी बहुत अच्छी है, दिल बहुत बड़ा है। अब आप अपनी उदासी दूर करें, आपके नाराज मेहमान मूसा को लाए हूं। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है मूसा। कैसी बातें कर रही है मैडम, ऐसा मत कहिए, आप तो मोहसिन है मूसा की। आज के वक्त में किसी अनजान के लिए कोई इतना ज्यादा कहाँ करता है। अनजान मत कहो मुझे, लगता है अभी भी नाराज हूं। नहीं, आपसे नाराज नहीं हूं, मैं तो खुद से नाराज हूं। यही थी मेरे शहर में,
उसे ढूंढ ही नहीं सका मैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से खो दिया है मैंने ज़ुहरा को, खो दिया है मैंने। मैं ही नाअहल हूं, उसे पाने का अहल ही नहीं हूं। ऐसा नहीं कहती मूसा, एक तुम ही तो उसके काबिल हो, अहल हो उसे पाने के। मगर न जाने किस्मत को क्या मंजूर है। मैंने तुम्हें बहुत राब्ता करने की कोशिश की, मगर बात नहीं हो सकी। काश मैं यही मौजूद होता। कितनी तकलीफ काटी होगी ना उसने, कितनी अजियत में काटी होगी वो कैद के दिन। मेरे होते हुए, मेरे जिंदा होते हुए इतना सब कुछ हो गया है मैडम। मेरी ज़ुहरा बड़ी नाजुक सी है, कैसे बर्दाश्त की होगी उसने इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत। मेरे होते हुए, मेरी सांसें चलते हुए, मेरे जिंदा होते हुए ये सब कुछ हो गया और कुछ नहीं कर सका मूसा। इस बात का शदीद गुस्सा है मुझे खुद पर इतनी नाराजगी अच्छी नहीं मूसा। मत तो अपने आप को इतनी बड़ी सजा। मैडम, यही तो हम सब इसको समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन वो मूसा ही क्या जो समझ जाए। बहरहाल मैडम, वो उस्ताद ने कहा है कि फैजी और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा आप दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे राब्ता किया था। और तौकीर का क्या करना है ये आप सोचकर बता दीजिएगा। तौकीर से तो एक मुलाकात जरूर बनती है, उससे तो एक बार मिलना ही पड़ेगा। इंशाल्लाह अगले दर्स में हम हकूकुल इबाद के बारे में बात करेंगे। तब आपको मुलाकात। माफ कीजिएगा हजरत, मैं जरा दर्स में मसरूफ था तो आपको आते देख नहीं सका। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा दर्स देने का अंदाज बड़ा ही दिलपजीर है। अलामा साहब ऐसे नहीं तुम्हारी तारीफ करते। ये तो उनकी मोहब्बत है, सच पूछे तो मैं सिर्फ उनकी नकल करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे जो कुछ भी आता है सब उन्हीं का तो सिखाया हुआ है। अरे बेटा, नकल के लिए भी तो अक्ल चाहिए होती है ना। अलामा साहब ने तुम्हारी अक्ल देख के ही तुम पे तवज्जो दी होगी। आपकी इनायत है, मेरे लिए कोई खिदमत है तो अर्ज करें। जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहो जीते रहो। तुमने आते ही सब कुछ संभाल लिया है, वरना ईसा ने तो बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया था, मगर तुमने सब संभाल लिया। जीते रहो। मेरा बेटा मूसा भी ना। जी, मुझे मज़ार के पुराने मुरीदैन ने बताया था कि किस तरह से मूसा भाई अपनी निगरानी में सब काम किया करते थे। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको मूसा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ, ऐसी अचानक मुझे ख्याल आ गया। जी। अलामा साहब ने तुम्हारी घर गृहस्थी के बारे में तो कुछ सोचा होगा। जी, पता नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। शादी ब्याह के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। अरे बेटा, तो शादी के बाद भी इल्म हासिल करने में कोई कैद तो नहीं है। चलो, तुम्हारा ये काम भी इंशाल्लाह कर देंगे। ढूंढेंगे तुम्हारे लिए कोई अच्छी नेक परहेजगार लड़की जो तुम्हारी खिदमत भी करे। जैसे आप बेहतर समझे। जीते रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे। जीते रहो। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, बाहर सेन की तरफ निकल आया करो। हवेली का वो हिस्सा सिर्फ औरतों के लिए है, वहां पर मर्द नहीं आते। मेरा जी नहीं चाहता। जी को मनाना पड़ता है। अगर इसी तरह दिल की सुनती रहोगी ना तो 4 दिन भी जी नहीं पाओगी। मरी जाए तो अच्छा। ऐसा क्यों सोचती हो?
मुझे लग रहा है तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद आ रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं मिलवाने का इंतजाम कर सकती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती और अन्ना जी भी तो यही चाहती थी। तभी उन्होंने मेरी शादी करके मुझे इन सबसे दूर कर दिया। मगर मेरे नसीब में तो घर की छत है ही नहीं। ऐसा नहीं सोचती बेटा, हो सकता है तुम्हारी गुमशुदगी में वो परेशान हो, और माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो सुतेली क्यों ना हो। जब एक दफा हम माँ कह देते हैं ना तो फिर वो सुतेली नहीं रहती। जाहिर है उसका दिल भी तड़पता होगा तुम्हें याद करके। माँ है ना वो तुम्हारी। सही कहती हैं आप। हमने भी कभी अन्ना जी के लिए मुंह बोली माँ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं की, अगर झिझक होती उन्हें इतला दूं भी तो कैसे दूं। अगर वहां से किसी शख्स ने आपकी पाक दहलीज पार कर दी तो। मैंने बताया ना, ये जात पात, ऊंच नीच, आला नस्ब, ये सब हदें में बहुत पहले पार कर चुके हैं। ये एहसास मूसा के छोटे से सवाल ने दिलाया है। कैसा सवाल? ताईजान, ताईजान कहाँ है? जी वो तो पिछली तरफ गई है जनाना खाने में। अच्छा, सरी के पास गए होंगे। मैं भी वहीं जा रही हूँ, अम्मा पूछे तो बता दीजिएगा। जी ठीक है। बस एक सवाल जो शायद तुमसे ही सुनकर आया था। उसने अपने अब्बा के सामने कह डाला कि अगर मूसा पीर कुदरतुल्लाह के घर पैदा हुआ तो इसमें उसका क्या कमाल, जोरा अगर किसी बाजार में पैदा हुई तो इसमें उसका क्या कसूर। क्या जवाब मिला उसे? इसी जवाब की तलाश में ही तो भटकता फिर रहा है मेरा बेटा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं कसूरवार हूँ इसकी। इसीलिए तो कह रही, जो कुछ दिल में है कह डालो। यहाँ तुमसे कोई भी मिलने के लिए आएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस मेरा एक काम करते, किसी तरह चंदा को यहाँ मेरे पास मिलवा दे, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर अन्ना जी को सच्चाई पता चली तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे और मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। पीर साहब के मुझ पर बहुत एहसानात, उन्होंने मुझे अपनी पनाह में रखा। मैं नहीं चाहती कि मेरी हकीकत जानने के बाद वो कि जिस लड़की को वो यहाँ उठा कर लिया है उनका घर उसी लड़की ने बर्बाद किया है। उन्हें मजीद तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, बस आप मेरा ये काम करते हैं। कौन किसको आजमाइश में डाल रहा है भाई? मुझे तो खुशी हुई है सुन के कि जरी को भी कोई काम है, वरना ताईजान मैं पूछ पूछ के थक जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं। फिक्र मत करो, आज से सारे काम जरी के तुम खुद करोगी अपने हाथों से। मैं खतीजा को बोल कर आई थी कि मैं 2 घड़ी के लिए ऊपर जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ उसके पास, तुम जरी के पास बैठो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैंने तो इसको अपनी दिल से सहेली माना, अब इसके दिल में क्या है ये नहीं पता। अच्छा ठीक है। फिर क्या ख्याल है मेरे बारे में? चांदपुरी गया है उस्ताद दोबारा से देखने के लिए। पिछले 1 हफ्ते में सारा इलाका छान मारा है हमने। अस्पताल और इमरजेंसी चेक किए तुम लोगों ने? अस्पताल के उस्ताद, खुदा ना खास्ता अल्लाह खैर करे। अपने उस्ताद ने एक बात पहले दिन सिखा दी थी हमें, किसी गुमशुदा को तलाश करना हो तो सबसे पहले इलाके के अस्पताल, मुर्दा खाने और थाने चेक। थानेदार से तो रोज बात होती है, वो बता रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से किसी ऐसी लड़की की कोई रिपोर्ट, कोई FIR दर्ज हुई, बल्कि आसपास के थानों में भी नहीं हुई। तो फिर इलाके के सारे अस्पताल छान मारो, बल्कि शहर के सारे अस्पताल छान मारो। आसपास के जराइम के अड्डे और बदमाशों के ठिकाने मैं खुद देख लूंगा। वहां ऐसी कोई लड़की नहीं लाई गई। अगर उन्हें खबर हुई तो वो सबसे पहले मुझे खबर करेंगे। और सुन शहजादे, अस्पताल और खास तौर पे मुर्दा खाने देखते हुए तुझे अपने दिल पर काबू रखना होगा। ये दुनिया अनहोनियों से भरी हुई है, खुदा न खास्ता कोई भी अनहोनी हो सकती है। नहीं, कोई अनहोनी नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हुई होती ना, ये जो सीने में धड़क रहा है ना, दिल की बात कर रहा हूँ उस्ताद, चल नहीं रहा होता, बंद हो गया होता।
मेरा दिल बेईमान नहीं है, बड़ा ईमानदार है। सारी जिंदगी इसी पे तो काटी है उस्ताद। कुछ नहीं होगा सुधा को। अरे इश्क, अबे ये दिल कहता तो ठीक है, लेकिन कभी कभी दिमाग की भी सुननी चाहिए। फिक्र न कर उस्ताद, मैं मूसा के साथ रहूंगा। ये अपने दिल की सुनेगा, मैं अपने दिमाग की। अबे रहने दे ना मुराद, तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ साले। तू भी उन दीवानों में शामिल है जो अपनी दिमाग की कभी नहीं सुनते। तभी तो तू शायर है। चल ठीक है। चल भाई फिल्म स्टार, तेरी मुलाकात आई है। आज तो जेलर ने खुद इजाजत दी तेरी स्पेशल मुलाकात कराने के लिए। स्पेशल इजाजत? क्यों? चलना भाई जल्दी कर, तुझे खुद पता चल जाएगा। लैला, ओह माय गॉड, मैं जानता था कि तुम मेरे बगैर रह नहीं पाओगी। मुझे यकीन था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा तौकीर अंदर से शर्मिंदा है। तुम जानती थी ना लैला कि मैं अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूं उनका। तुमसे ज्यादा मुझे कौन जानता है? पूरी तरह ही तो नहीं जान पाए कभी तुम्हें। वैसे मुझे जिंदा देखकर अफसोस तो हो रहा होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो लैला? माना कि मुझसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को कत्ल करने का सोच भी कैसे सकता हूं? तुम्हें अंदाजा नहीं है लैला कि मूसा कितना खतरनाक बंदा है। ये सब उसकी एक गहरी साजिश थी। यू नो, इस जेल में मूसा के माफिया के बंदे हैं, उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। ये देखो, और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आता तो तुम गार्ड से जाके पूछ लो, वो तुम्हें सब हकीकत बता देंगे। मूसा सारंगा का बंदा है लैला। ओह, सारंगा, वो अंडरवर्ल्ड टाउन? नो, आई कांट बिलीव दिस। ट्रस्ट मी जान, मुझे खुद यहाँ जेल में आने के बाद पता चला कि मूसा सारंगा के लिए काम करता है। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ कि मूसा सारंगा का एक खास आदमी है, मगर एक खास आदमी तुमने भी तो भर्ती करवाया था मेरे पास कुछ अर्सा पहले बतौर मैनेजर, फैजी। याद है ना जान? हाँ, फैजी, वो नमक हराम। मगर वो जाने कहाँ गायब हो गया, मुझसे अच्छी खासी रकम बटोर गई। तुम्हें इसकी कोई खबर है? आई मीन, तुम्हें यहाँ मिलने तो नहीं आया था? वो तो मेरे गिरफ्तार होने के बाद ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से जींग गायब होती है। कितने पैसे लेकर गया वो? 5 करोड़। 5 करोड़? तभी तो वो गायब है। मेरा मतलब है कि 5 करोड़, इतनी रकम वो कैसे तुमसे ले सकते हैं? तुमने क्यों दी उसे? ज़ोहरा की रिहाई के लिए फैजी ने उसे अगवा करके कहीं बंद कर रखा था। फैजी ने ज़ोहरा? मगर जान? हाँ, वही ज़ोहरा जिसे फैजी ने तुम्हारे मंसूबे के मुताबिक रैंसम लेने के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे कहने पे क्यों? हाँ, फैजी अब गिरफ्तार हो चुका है। वो लालची इंसान, उसने तो अपना पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। तुम मुझसे इंतकाम और नफरत की आग में इतने आगे निकल जाओगे कि दूसरों की मासूम जिंदगियां खत्म करने के मंसूबे यहाँ बैठ के जेल में तुम बनाते रहे। मेरा अपना कसूर तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, मगर चाहे हमारा कोई रिश्ता ना रहता, तुम्हें कम से कम यहाँ से रिहाई मिल जाती।
मगर तुमने जो दूसरों के साथ किया, ताकीर, यू हैव मेस्ड अप एवरीथिंग। अब तुम यही बड़े सड़ते रहो, काटो अपने जुर्मों की सजा। तुम्हारी यही सजा है, तुम इसी काबिल हो। लैला प्लीज मेरी बात सुनो। क्यों किया ये तुमने से? क्यों? सिर्फ पैसों के लिए मुझसे मांग लेती? मेरा तो पहले सब कुछ तुम्हारा था ताकि तुम्हें तो बाहर जाना था ना प्रोडक्शन के लिए। तुम मुझे कहते मैं तुम्हारे साथ जाती, बट यू नो व्हाट, तुम्हारा मसला कुछ और था ताकि तुम्हें मेरा पैसा तो चाहिए था, मगर पैसे के मैं नहीं। ठीक है मिस्टर तौकीर खालिद आका, आज मैं तुम्हें आजाद करती, हर उस शय से, हर उस रिश्ते से क्योंकि अब तुम मुझे बर्दाश्त नहीं हो। खुला का नोटिस तुम्हें यही मिल जाएगा। तुम्हारा अपनी कभी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम लैला, लैला मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे माफ कर दो लैला। लैला मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ लैला। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं, दरअसल मैं जरूरी काम से आई हूँ। दरअसल अगर आप कोई मदद वगैरह मांगने आई हैं तो फिलहाल माजरत। ये सब अन्ना जी देखती हैं और अन्ना जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से आराम करने का कहा है। मैं मदद मांगने नहीं आई हूँ, मैं नीले गुम्बद वाले पीरों की हवेली से आई हूँ पीरनी जी का जरूरी पैगाम लेके। पीरनी जी का पैगाम मेरे लिए? उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मगर सख्ती से ताकीद किए इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना और अपनी अना से भी नहीं। मगर मैं चलती हूँ, बस यही पैगाम पहुँचाने आई थी। आज शाम पीरनी जी तुम्हारा इंतजार करेंगी और हाँ, उनकी राजदारी की ताकीद रखना और वक्त पे पहुँच जाना। सलाम पीरनी जी। वालेकुम सलाम। काम हो गया? जी पीरनी जी, आपका पैगाम दे दिया है और राजदारी की ताकीद भी कर दी है। ख्याल रहे, ये बात हवेली से बाहर तो क्या, हवेली में भी नहीं घूमनी चाहिए। बेफिक्र रहें पीरनी जी, आपका नमक खाया है। ठीक है, जाओ घर के काम देखो। ठीक है। सकीना अभी बहुत छोटी थी कि उसके वालिद साहब पीर इनायतुल्लाह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। बस उसके बाद से ये बहुत ही जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई। पूरे घर में अगर किसी से उसकी जान निकलती है तो वो उसके ससुर यानी ताया जान है। हमने से तो किसी को इस काबिल ही नहीं समझती। पूरा घर सर पे उठाए बैठी थी। मगर वो ऐसी लगती तो नहीं बिल्कुल भी। जिस लड़की से तुम मिली हो ये वो सकीना नहीं। इस सकीना से तो शैतान भी पनाह मांगता था। और अगर घर में किसी से दोस्ती है तो वो सिर्फ अपने मूसा भाईजान से। बस सारा दिन उसका सर खाती फिरती थी। मूसा भाई ये कर दे, मूसा भाई वो करते हैं, मूसा भाई ये ला दे, मूसा भाई वहां ले जाएं। और मूसा भाई भी भाग भाग के अपनी बहन के सारे हुक्म बजा लाते थे। फिर दोनों को पता नहीं किसकी नजर लग गई, सब बर्बाद हो गया। मुझे बताया था सकीना। बस तकदीर के खेल हैं। मूसा ने मेरा दूध पिया है और उसने अपने भाई होने और बेटे होने के सारे हक अदा किए हैं। उसको देख के बहुत दुख होता है मुझे,
इतना प्यारा मेरा बेटा, और कैसे दर बदर घूम रहा है। अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी न जाने कहाँ यहाँ वहां भटक रहा है। बहुत अफसोस होता है। ये सब कुछ एक मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। पता नहीं कितनी बदकिस्मत है। न जाने किसकी वजह से हुआ है, कौन कसूरवार है। मैं तो किसी को बद्दुआ भी नहीं दे सकती। बस यही दुआ करती हूँ कि किसी तरह मूसा इस घर में वापस आ जाए और भाई साहब उसको उसका जायज मकाम लौटा दें जो मूसा खो चुका है। वो बीबी जी, बड़ी पीरनी जी ने आपकी से एक लड़की भिजवाई है कोई आपसे मिलने के लिए ना, और कहा है कि लाइब्रेरी से जो आपने जो किताबें मंगवानी है वो उनसे मंगवा दें। ठीक है, आप भिजवा दीजिए। जी ठीक। जरी तुम वो बीबी जी, बड़ी पीरनी जी ने आपकी से एक लड़की भिजवाई है कोई आपसे मिलने के लिए ना, और कहा है कि लाइब्रेरी से जो आपने जो किताबें मंगवानी है वो उनसे मंगवा दें। ठीक है, आप भिजवा दीजिए। जी ठीक। जरी तुम चंदा, जरी जरी मैं तो डरी गई थी जरी कि पता नहीं तुमसे दोबारा मुलाकात हो या ना हो। तुम कहाँ चली गई थी? अन्ना जी तुम्हारे गम में निढाल पड़ी हैं। हम सबका बुरा हाल है। मेरे नसीब में तो घर की छत का सुकून लिखा ही नहीं। मालिक शरियार ने भी मुझे तलाक दे के अपने घर से निकाल दिया। ये मनहूस खबर हमें मिल चुकी है, मगर तुम इतने अरसे रही कहाँ? इतने दिनों बाद मिली भी तो यहाँ, इन पीरों की हवेली में। ये सब क्या है जरी? बहुत लंबी दास्तान है। चंदा, कुदरत के खेल देखो। मुझे इद्दत के लिए ऐसे घर में लाके ठहरा दिया जहां हम जैसों का कुछ छूने से भी चीजें नापाक हो जाती हैं। देखो प्यारा है ना, जरी के लिए निकाला, बिल्कुल नया है। हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसे रंग कहाँ पहनती है, काम वाले कपड़े। तो तुमने जितने भी उसे निकाल के दिए अपने जहेज से, वो सब उसने अलमारी में रख दिए। बहुत सादी है वो, काले और सफेद के अलावा तो कुछ पहनती नहीं। हाँ ये तो है, मगर जैसे ही उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी ना, मैं उसे अपनी पसंद का रंगीन जोड़ा पहनाऊंगी। तलाक होने का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा अपने आप को अंदर से मार ही डाले। बहुत दुखी है वो बेचारी। जब एक बेसहारा लड़की तलाक याफ्ता हो जाए ना, तो अंदर से मौत वाक़ई हो जाती है। मगर मुझे वो बहुत मासूम लगती है। न जाने अंदर कितने तूफान छुपाए बैठे, जबान से कुछ कहती भी नहीं। तुम ना उसका ख्याल रखा करो, तुम्हारी उम्र की है, बस कम तुमसे दिल की बातें तो कर लिया करेगी। फिर भी मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, मगर उसे जैसे चुप ही लग गई। मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस खींच लाऊंगी, तुम देखना। अब कहाँ चली? सरी को ये जोड़ा देने, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। इसे कहते हैं कुदरत के खेल। वो मूसा जिसे तुमसे मोहब्बत के जुर्म में इस घर से निकाल दिया गया था, आज उसी मूसा के घर पे तुम उनके मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर अपनी इद्दत के दिन पूरे कर रहे हो।
इसलिए कहते हैं गुरूर का सर नीचा। से मत कहो, यहाँ के लोग ना बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत इज्जत करते हैं लोग औरतों की, खास तौर पर। कभी मुझे पता चला कि मूसा की नजर में मेरे लिए इतना एहतराम क्यों है, क्योंकि उसकी तरबियत ही ऐसी। उस घर की औरतें ना बहुत खुशनसीब। हैरत है, 4 दिन में तुम इन लोगों के गुण गाने लगी हो, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो। अगर इनको तुम्हारी हकीकत पता चल गई तो? मूसा की अम्मी तो मेरी हकीकत पहले ही जानती हैं, फिर भी उन्होंने मुझे इस घर में रहने के लिए पनाह दी। कभी कभार ना हमारे अंदाजे लोगों के बारे में बहुत गलत होते हैं। ठीक है, मान लेती हूँ, मगर अब क्या इरादा है तुम्हारा? जरी, घर वापस चलो। अन्ना तुम्हें याद कर करके निढाल है। नहीं, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी इद्दत इसी घर में महफूज रहकर गुजारूंगी। वहां तो छत के नीचे रहकर भी हम महफूज नहीं थे। फिर जब मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी, मैं कोई भी काम कर कर 2 वक्त की रोटी कमा लूंगी, लेकिन मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जरी, फिर मैं वापस जाकर अन्ना को क्या जवाब दूंगी? चंदा देखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम अन्ना को कुछ नहीं बताओगे, किसी को भी, कि मैं कहाँ पर हूँ। तुम बस अन्ना को कह देना कि मैं महफूज हूँ, ठीक हूँ। फिर मैं तुम्हें कोई नंबर दूंगी, तुम अन्ना से मेरी बात करा देना, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। ठीक है? जरी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, कितना प्यारा है ना। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है चंदा, मुझसे मिलने आई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो शुक्र है, इस पूरे जहान में तुम्हारी एक सहेली तो निकली, वरना मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही आदम बेजार समझती थी। देखो माशाअल्लाह, तमाम इंतजामात बहुत बखूबी अंजाम पा गए हैं। बाजार की मुरम्मत का काम तो हो गया, अब इसकी अंदरूनी आराइश और ज़बाइश का काम रह गया है। मैं वो भी तुम्हारे जिम्मे लगाना चाहता हूँ अहमद। अगर तुम थक नहीं गए, लेकिन अगर थक गए हो तो 2-4 दिन आराम कर लो बेशक। नहीं नहीं पीर साहब, ये सब तो मेरे लिए सादत की बात है। आप बेफिक्र रहिए, सब काम आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होंगे। जीते रहो बेटा, तुमने मुझे ईसा की कमी नहीं महसूस होने दी। अलामा हजरत आ जाए ना तो तुम्हारी इन खिदमात के सिलसिले में सिफारिश करूंगा इनाम की। आपकी दुआएं और हजरत इलामा की दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है पीर साहब। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बस ये जरी की इद्दत खत्म होने का इंतजार है, उसके बाद मुझे कुछ फैसले करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जीते रहो, जीते रहो। सर, आपसे मलिक शहरियार साहब मिलने आए हैं। उसे कहो कि मैं मीटिंग में हूँ, बाद में आए किसी वक्त। और देखो दोबारा मुझे कॉल मत करना। अच्छा, तो अब ये नौबत आ गई है। ये क्या तरीका है मलिक शहरियार? तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दिया जाता? तो जाहिर सी बात है आप अपने दफ्तर के बाहर मुझे ख्वार कराएंगे ये बोल के कि आपकी मीटिंग हो रही है, तो यही होगा ना। हजारों काम होते हैं इंसान को, जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बात बताई जाए। कभी मैं भी इंतहाई जरूरी हुआ करता था आपके लिए गिल साहब। वक्त वक्त की बात है मलिक शहरियार, इंसान की तरजीहात बदलती रहती है। देखिए, मुझे आपकी मदद की भी बहुत जरूरत है। मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया हूं, सब कुछ ले लिया उन्होंने मुझसे वापस। मैं रोड पे आ गया हूं, मुझे मेरे पैरों पे दोबारा खड़े होने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। कभी मैंने भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा प्रॉफिट कमा के दिया है, ये याद रखिएगा। देखो, अगर तुमने मुझे फायदा पहुंचाया तो उसका पूरा पूरा कमीशन दिया मैंने तुम्हें, हमेशा। इसलिए कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, और आइंदा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, रही तुम्हारी दिवालिया होने की बात, तो वो तुम्हारे आने से बहुत पहले मुझे मिल चुकी थी।
और एक बात याद रखना, सेठ शहबाज कभी भी लंगड़े और हारे हुए घोड़े पर बाजी नहीं खेलता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। मेरा घर, गाड़ी, दफ्तर सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। जिन्होंने मुझसे कर्ज लेना है वो मेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। वैसे तो मेरा भी बहुत सारा कर्ज तुम्हें वापस करना है। मैं तुम्हारी हालत देखते हुए मैं तुम्हें 2-4 माह की मोहलत दे रहा हूँ, जैसे भी तुम मेरी मेहरबानी समझो। चलो निकलो यहाँ से, मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। साहब आप इस तरह मुझे जलील नहीं कर सकते। हाँ, मैं गार्ड को भेजो अंदर जल्दी। गिल साहब मेरी बात समझे, आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ। गार्ड गिल साहब मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं झूठ मलिक साहब को नीचे तक छोड़ के आओ। साहब मेरी बात समझने की मैं छोड़ो यार मुझे, मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरी तुम्हारी इज्जत इसी में है तो चले वरना कहाँ है भाई सबके सब? जी पीर जी हुकुम। कहाँ है घर की औरतें? कोई नजर ही नहीं आ रहा। सकीना बीबी तो अपने कमरे में है और खतीजा बेगम नमाज पढ़ रही हैं जी। और तुम्हारी पीरनी जी? जी वो पीरनी जी तो मेहमान खाने की तरफ गई हैं। वो असर के बाद रोजाना जरीन बीबी को कुरान का दर्ज देने जाती हैं। आजकल बता रही थी कि जरीन बीबी तफसीर पढ़ना चाहती हैं। वो रोजाना तफसीर पढ़कर सुनाती हैं और दर्ज भी देती हैं 1 घंटा रोजाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम लोग जरी बीबी का ख्याल रख रहे हो ना? पता है ना कि वो हमारी खास मेहमान है। जी पीर जी, मगर वो जरी बीबी है ना, वो तो किसी और ही जहाँ की लगती हैं। इतनी सीधी सादी, इतनी साबिर शाकिर, इतनी अदब व तमीज वाली, कभी हम नौकरों से भी तल्ख लहजे में बात नहीं की। जज़ाकल्लाह। ये होती है तरबियत, और ये तहजीब जो है ये किसी अच्छे घराने की तरबियत से ही आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस तरह हजरत यूसुफ इस्लाम की ख्वाब की ताबीर सच साबित हुई और उन्हें फिर वही मकाम दोबारा से अता किया गया। आज का दर्स खत्म हुआ, कल हम फिर इसी सूरत से स्टार्ट करेंगे। आपको सुनकर ना मुझे अपने मोहल्ले वाली खाला याद आ जाती है जो सिपारे का सबक देने आती थी हमें। अच्छा, तुमने कुरान पढ़ा हुआ है? पूरा। अन्ना जी इन मामलात में बहुत सख्त थी और मुझे तो ये भी याद है कि चंदा कितने बहाने किया करती थी, कभी बुखार का, कभी तबीयत का, कभी सर दर्द का। और अन्ना जी मुझे भेजती थी उसे पकड़ने के लिए। हमारे यहाँ ना ईद पे, शब रात पे हर दफा न्याज भी हुआ करती थी, मगर सिर्फ हमारे मोहल्ले के अंदर। और मैं अन्ना जी से लड़ाई किया करती थी कि मैं अपनी स्कूल की दोस्तों को न्याज क्यों नहीं दे सकती, या वो मेरे घर क्यों नहीं आ सकती न्याज लेकर। मगर अन्ना जी हमेशा मुस्कुरा कर मेरे इस मासूमाना सवाल को टाल दिया करती थी। आज कई सालों बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो ऐसा क्यों करती थी। इंसान मासूम इंसानों के लिए कितने पहरे लगाते हैं, कैसे कैसे फंदे बनाते हैं रस्म रिवाज के, और हम फिर भी नहीं समझ पाते। पीरनी जी, मैं मुगल तो नहीं हुआ? नहीं पीर जी, आप मुझे बता देते, किसी से कह देते, मैं आ जाती आपके पास। मैं गुजर रहा था तो सोचा जरी बेटी की तबीयत पूछता जाऊं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ आने की जहमत की। अरे नहीं बेटा, जहमत की क्या बात है, तो मेरी बेटियों जैसी हो। खुदा करे कि तुम्हारी इद्दत के दिन खैरियत से पूरे हो जाए। इसे अपना ही घर समझो बेटी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है बता दिया करो। मुझे नौकरों ने बताया था कि तुमने आज तक कभी किसी चीज की कोई फरमाइश ही नहीं की है। ये तुम्हारा अपना घर है। अगर तुम किसी और से नहीं कह सकती तो सकीना से कह दिया करो, पीरनी जी से कह दिया करो, जिस चीज की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ जरूरत की हर चीज मुयस्सर है। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं फिर भी बता दूंगी। जीती रहो, मुझे सुनकर खुशी होगी। खुदा करे कि आगे भी तुम्हारे लिए बेहतरी ही हो। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो अपने नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता।
जानती हूँ। आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरे लबों पर तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ होती है बेटी। खुश रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम फजल चाचा, आप यहाँ सब खैरियत तो है? मूसा भाई, आप यहाँ कैसे? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? घर में खैरियत तो है? बेटा मरियम अंदर जाओ, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारा इंतजार किया। मैं मूसा से बात करके आता हूँ। जी मामा जी। खामोश क्यों है आप? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, लेकिन सितारा 2-3 माह से एडमिट है इस हॉस्पिटल में। सितारा? सितारा की तो रुखसती नहीं हो गई थी, मुझे अम्मा ने बताया था। सितारा की रुखसती नहीं, ऐन बारात वाले दिन उसके ससुराल वालों की असलियत खुल के सामने आ गई। वो लड़का जिससे उसकी शादी हो रही थी पुराना ड्रग एडिक्ट निकला। तुम सुनाओ, ठीक तो हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ज़ोहरा खैरियत से है तो हमसे बात क्यों नहीं करती? हमारे पास क्यों नहीं आती? किसकी पनाह में? ये हमारे पास नहीं आ सकती। चंदा, चंदा ज़ोहरा से कह दे कि हमने जो उसे कसम दी थी वो हम वापस लेते। अब वो भी वापस आ जाए। अन्ना जी वो आपसे खुद बात करेंगे। उसने मुझे अपने सर की कसम दी है कि मैं उसका राज कभी फाश न करूं। मगर वो इस घर में लौट कर कभी वापस नहीं आना चाहती। वो कह रही थी कि वो मुझे और आपको इस घर से ले जाएगी। थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि वो इस वक्त जिन लोगों की पनाह में है वो उनके एहसान का भरम नहीं तोड़ना चाहती। जानते हैं सारी जिंदगी हमारा भरम ही तो रख दिया है। अब भी सारा अजाब खुद ही झेलेगी। अगर तू कहती है तो हम माने लेते हैं कि वो वापस आएगी, मुझसे बात करेगी। पर उसको कह देना कि उसकी अन्ना उसके अपने मरते दम तक उसका इंतजार करेगी। ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो अम्मा ने बताया था कि बड़ा ऊंचा खानदान है, बड़े अच्छे लोग हैं। आप लोग भी समझदार हैं, बेटी का हाथ देने से पहले छानबीन तो की हो गया। मूसा, इंसान अपने तौर से समझ रहा होता है कि उसने बेहतरीन मंसूबाबंदी कर ली है, उसके इरादों में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। उसने अपनी तरकीब और जद्दोजहद में बेहतरीन फैसला किया, लेकिन कुदरत पलट कर एक ही झटके में उसे ये सबक दे जाती है कि उसका हर फैसला, हर मंसूबाबंदी, हर तरकीब नाकिस थी, नाकिस है और नाकिस रहेगी। अभी आखिरी वक्त तक ऊंचे खानदान और इज्जतदार घराने के कसौटी पे परखते रहे उसे। रैंड बारात वाले दिन जिस दिन सितारा दुल्हन बने बैठी थी, वो लड़का नशे के ओवरडोज की वजह से निकाह के बजाय सीधा अस्पताल पहुंच गया और ये रात फाश हो गई। और हमारी सितारा दुल्हन के सुर्ख जोड़े के बजाय सफेद पोश हो गई।
बहुत अफसोस हुआ मुझे, दुख हुआ। सितारा जैसी अनमोल लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो नायाब है, बड़े कीमती एहसास की मालिक है। मूसा, दुनिया में बहुत से अनमोल हीरो को मैंने खाक में रुलते देखा, लेकिन नहीं जानता था कि ये नाखतरी मेरी अपनी बच्ची के हिस्से में आएगी। हुआ क्या है उसे? मेरा मतलब है अस्पताल में दाखिल है, डॉक्टर्स ने क्या वजह बताई? अंदर से टूट फूट गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शदीद ज़हनी और जज्बाती दबाव ने उसे मायूसी के अंधेरे घड़े में ढकेल दिया है। मुस्तकिल डिप्रेशन की मरीजा हो गई है। कुछ तो वो पहले भी नहीं थी शादी से, लेकिन हमारी खुशी और हमारे हर फैसले के आगे उसने सर झुका दिया, लेकिन अंदर ही अंदर पिघलती रही और बिलाखिर मोम की तरह पूरी पिघल गई। मैं दुआ करूंगा उसके लिए। मेरी किसी भी खिदमत की कोई जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं, बता दीजिएगा। बहुत याद करती है मूसा तुमको, बहुत याद करती है। मुझसे नहीं कहती, मगर उसकी माँ और उसकी बहन को उसके दिल का हाल खूब मालूम है। मिलोगे नहीं उससे? मैं? जी? कौन सी लाइब्रेरी में काम करती है तुम्हारी दोस्त? लाइब्रेरी? कौन? अभी जो तुम्हारी दोस्त आई थी चंदा, अम्मी बता रही थी किसी लाइब्रेरी में काम करती है। किन ख्यालों में गुम हो, इतनी जल्दी भूल गई? नहीं, वो लाइब्रेरी में काम नहीं करती, वो बस वहां पर जाती है, मेरी मर्जी की किताबें मेरे लिए ले आती है, मेंबर है वो। अरे तो तुम मुझे बताती ना, मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं जो मूसा भाई ने लाके मुझे दी थी। उनको किताबों का बड़ा शौक है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते थे किताबें। मगर सच कहूँ तो मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, समझ ही नहीं आती थी, बोरिंग लगती है मुझे। बहुत रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है। तो आपके भाई को किताबें पढ़ना पसंद था? बहुत ज्यादा। ये तो ईसा और ताया जान है जो उन्हें हर वक्त कामों में उलझा के रखते थे, कभी ये काम कभी वो मसला। हमेशा मैंने उन्हें फड्डों में उलझा देखा, लेकिन जब भी उन्हें दुनियावी हंगामों से टाइम मिलता था ना, बस किताबों में गरक होते। और सच कहूँ तो सबसे ज्यादा उन्हें किताबें पढ़ते हुए मैं ही डिस्टर्ब करती थी। कभी ये शिकायत कभी वो शिकायत, और कुछ नहीं होता था ना तो ईसा से लड़ती थी और उसी की शिकायत लगाती थी मूसा भाई को। पता नहीं क्यों उनकी तवज्जो किताबों की तरफ देख के बर्दाश्त ही नहीं होता था। आपको अपने भाई बहुत याद आता है? बहुत ज्यादा। काश हमारा बचपन कभी खत्म ही ना होता, हम कभी बड़े ही ना होते। वो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर था, मेरा, ईसा का, मूसा भाई का। अब सब खो गया है। मैं दुआ करूंगी कि आप लोग की खुशी आपको वापस मिल जाए। अल्लाह करे। सबकी जिम्मेदार मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। आप खुद को कसूरवार मत समझो, सबकी जिम्मेदार तो वो लड़की है जिसकी वजह से वो आज तक अपने घर से दरबदर है। क्या आप मुझे अपने मूसा भाई का कमरा दिखाएंगी? क्या पता कि वहां मुझे अपने मतलब की कोई किताबें मिल जाए। हाँ जरूर, ताईजान से चाबी लेती हूँ, शाम को वहां लेके जाऊंगी। ये आपके कपड़े। वालेकुम सलाम। जी तरफ बेटा देखो, सितारा ने अपना क्या हाल कर लिया, अब तो वो मेरी भी एक बात नहीं सुन रही। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। नहीं बेटा, ये सब हमारे गुरूर और घमंड का नतीजा है। हमने
तुमको अपने आप से कमतर समझा था ना, तो देख लो अल्लाह ने हमें उसका कैसा बदल दिया। कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सितारा के निकाह से पहले उस लड़के की हकीकत सामने आ गई। अगर खुदा ना खास्ता निकाह के बाद ये सब पता चलता तो क्या कर लेते आप लोग? कैसी तबीयत है सितारे की? ऐसी ही है। मरियम बैठी है उसके सराहने, लेकिन उसने तो जैसे कसम खा ली है किसी से भी बात ना करने की। कितना चहचहाती थी मेरी बेटी पूरे घर में, उसके क़हक़हों से पूरा घर गूंजता था हमारा, लेकिन अब तो वो जैसे बिल्कुल चुप ही हो गई है। मूसा जी, ऐसा बेटा तुम उससे बात करो, हो सकता है वो तुमसे बात करके अपने सारे दिल का गुबार निकाले, वरना मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी की ये चुप ना उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। जी सितारा आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आंखें तो खोलो सितारा, देखो मूसा भाई तुमसे मिलने आए। सितारा, अरे लेट जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मूसा आप यहाँ ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना सितारा? हाँ, मैं तो तुम्हें बड़ी बहादुर लड़की समझता था। कुछ नहीं हुआ मुझे, मम्मी अब्बा तो बस हाँ मुझे लेकर आए, जरा सी कमजोरी और बस। जरा सी कमजोरी ने तुम्हारे चेहरे का रंग किसी खुश्क पत्ते की तरह जर्द कर रखा है। ठीक से सांस नहीं ले पा रही हो, उखड़ उखड़ के सांस आ रही है तुम्हें। नकाफत से आंखों की चारों तरफ हल्के पड़ गए हैं तुम्हें। डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयां दी हैं। सच बताओ, इतना पसंद था तुम्हें अपना दूल्हा? हाँ बहुत पसंद था, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। ओह खुदाया, मूसा भाई आज आपकी वजह से ये महीनों बाद मुस्कुराई है, वरना इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम तो तरस तरस कर मर ही गए थे। तो एक और बात बता दो मुझे, कब तक का इरादा है? कब तक अपने नायाब दूल्हे का गम मनाती रहोगी? हम बहुत बड़ा है तो लगेगा। तुम्हें चाहने वाले कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से, कभी ये सोचा तुमने सितारा? सोचने समझने की बहुत पहले ही मर गई थी मेरे को, अब तो बस सांस बाकी है, जो आ जा रहे हैं। दुआ करें साथ छूट जाए। भूल गई हो तुमने तो कहा था ना मुझसे कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमसे जुड़े हुए रिश्तों का हक कभी कभी खुद हमसे भी ज्यादा होता है जिंदगी पर। कहा था ना, कहा था तुमने। सॉरी यार, मुझसे सब्र ही नहीं हुआ, मैंने ताईजान से चाबी मांग ली। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मगर आप तो शाम को लाने वाली थी ना चाबी। हाँ, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि शाम को तो तायाजान भी होंगे घर पे, पता नहीं उन्हें तुम्हारा इद्दत में यूं मर्दाने में जाना मायूब लगेगा या नहीं। इस तरह के मामलात में काफी सख्त, इसीलिए मैं चाबी ले आई। चलो। किसी ने कुछ पूछा नहीं कि आप मूसा के रूम की चाबी क्यों मांग रही हैं? हाँ पूछा था, मैंने कहा कि तुम्हें किसी किताब की तलाश है, और वाह भाई तुम्हारे नाम में तो जादू है। तुम्हारा नाम सुनते ही ताईजान ने फट से चाबी मुझे पकड़ा दी, वरना मैं कब से मूसा भाई के कमरे की चाबी मांग रही थी। मजाल है जो मुझे उन्होंने दी। अब उदास क्यों बैठी हो? चलो जल्दी से, इससे पहले कोई आ जाए। चलो।
आप मेरी छोड़े, अपने सुनाए। आप दोनों बातें करें, मैं मामू मामानी को देख कर आती हूँ। गई थी मैं आपकी जोहरा से मिलने, बल्कि लड़ने, मगर उसे देखकर सब भूल गई। वाकई वो ऐसी है जिसे देखकर चांदनी भी शर्मा जाए। कब गई थी तुम? मेरा मतलब है कब हुई थी मुलाकात? मुझे ईसा ने बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन उससे मैं बता नहीं सका। जब आप पे ये इल्जाम लगाया गया था कि आपने जोहरा की खातिर उन लड़कों पे गोली चलाई थी, मगर जोहरा से मिलकर मुझे पता चला कि वो कोई और थी। जो भी एक खेल था, खेलना पड़ा। मेरी एक बात मानेंगे मूसा? हाँ बोलो। आप घर वापस चले जाएं। सब लोग आपकी वजह से बहुत परेशान हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं। मेरा घर वापस चले जाना मेरी मर्जी पे मुनसर नहीं करता सितारा। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया था कि घर से निकल जाओ, मैं निकल गया। अब जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी मैं घर वापस कैसे जा सकता हूँ? मैं अब्बा से कहूंगी कि वो जाकर उन्हें मना लें। अपनी पुरानी दोस्ती का इतना तो मान रखेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जहां हूं बिल्कुल ठीक हूं। तुम कहां हो? तुम जहां हो वो तुम जैसी लड़की की शायान शान नहीं है। वादा करो मुझसे, वादा करो कि मेरी तुम्हारी जब अगली मुलाकात होगी तो इस अस्पताल में नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मुश्किल वादा मुझसे ना ले मुझसे। ये सब मेरे बस में नहीं है। और फिर आपकी तरह मैं भी तो इन डॉक्टरों की मर्जी के मरोने मिन्नत हूं। अब तबीयत ही ना चाहे तो मरीज कैसे रुक सकते? चलो ठीक है, तुम मुझे अपना तबीब समझ लो। वादा नहीं कर सकती, कोशिश तो कर सकती हो ना? ठीक है, मैं वादा करती हूँ तेरे अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। मगर मेरा ये वादा आपके एक वादे पर मुनस्सर होगा। कैसा वादा? यही कि आपको जब भी वक्त मिलेगा आप यहाँ मुझसे मिलने आएंगे। बस इतनी सी बात। वादा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। देखें, भूलिएगा नहीं। मैं इंतजार करूंगी सुबह शाम। मूसा भाई के कमरे में होते हुए उनके कमरे में कोई नहीं आ सकता। पता है, ताया जान कहते हैं घर और कमरे से इंसान की शनाख्त होती है। नफासत और तरतीब से उसकी शख्सियत का अंदाजा होता है। तुम्हें भी अंदाजा हुआ होगा मूसा भाई की शख्सियत का उनका कमरा देख के, है ना? कहाँ खो गई बताओ ना। सही कहते हैं, इस कमरे की नफासत देख के अंदाजा हो रहा है कि आपके भाई की शख्सियत कैसी होगी। उन्हीं लोगों ने कैसे कैसे पत्थर मारे होंगे इस लड़की की वजह से। और किस्मत देखो कितनी बुरी है। जिस लड़की के लिए उन्होंने दुनिया से जंग मोल ली, वो डोली में बैठ के पिया घर चली गई। ऐसे लोग कभी बस नहीं सकते। देखना, उस लड़की के साथ भी यही होगा। तुम आराम से किताबें देखो, मैं आती हूँ।
हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। चला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, खुरेदते हो राख अब आखिर ये जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम कायल नहीं, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यारी फरीद की राह, कुछ हर जाएगी बाहों में। जरी दीदी, ये बड़ी पेट जी ने भेजा है आपके लिए। अच्छा ठीक है, मैं मुझे सिर्फ एक कॉल करने में करूँ तो फिर आप ही वापस आ जाएंगे। जी ठीक है। अन्ना जी, ज़ोहरा का फोन। अन्ना जी, अन्ना जी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? कर ले अपनी लाडली से बात। उठे, ज़ोहरा का फोन है। हाँ, जरूर। पर देखिए, ज्यादा लंबी बात मत कीजिएगा, वो जहाँ पर खुल के बात नहीं कर सकती। अच्छा। अन्ना जी रोना बंद करें, रो रो के खुद को हल्का नहीं करें, मैं बहुत महफूज मुकाम पर हूँ। वही हुआ है जो मेरे नसीब में लिखा था अन्ना जी। बहुत गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दे ज़ोहरा, हमें माफ कर दे। मूसा को समझने में गलती हो गई हमसे। क्यों रुखसत किया हमसे तुझे उसके साथ, क्यों? सही कह रही हैं आप, हमने मूसा को पहचानने में बहुत गलतियां की हैं, मगर आप प्लीज बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपकी ज़ोहरा बिल्कुल ठीक है, एक मुअज़्ज़ज़ घराने में अपनी इद्दत पूरी कर रही है।